संडे घर का सारा काम करते करते इतनी देर हो गई, कितना टाइम हो गया है, 1:11 हो गया। अभी मैं नहा के आ रही हूँ और बाहर इतनी साए साए हवा चल रही है। धूप तो खिली हुई है पर हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, मतलब आवाज़ कर कर के हवा चल रही है। जैसे बचपन में हम सब डर नहीं चाहते थे, इस तरह वाली। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह और नई नई ऊर्जा। ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। हमारे ना एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सरिता, जब पिछले वीडियो मैंने दिखाया था कि आप ये क्रोशिया का कुशन कवर कैसे बनाएंगी, ज़रूर हमें बताइएगा, थोड़ा हमें भी आइडिया लग जाएगा। तो डिज़ाइन तो बाद में कभी हम बताएंगे, पर जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है जिसको क्रोशिया चलाने आता हो। मैं ट्रिक इसका बता दूँगी, क्योंकि इसी डिज़ाइन को लोग बताते हैं अलग अलग, बहुत लेंदी प्रोसेस से बजाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये इसका कुशन कैसे बनेगा। ऐसा लंबा आप अपने जो आपके कुशन की चौड़ाई होगी ना, अगर 16 बाई 16 का बनाना है या 21 इंचेस बाई 21 इंचेस का बनाना है, तो उसी हिसाब से आप पहले इसकी चौड़ाई ले लीजिएगा। जैसे मफलर हम बनाते हैं ना, उतना चौड़ा बना लीजिएगा। मान लीजिए मुझे 12 बाई 12 का कुशन बनाना है, तो उस हिसाब से आप 12 इंच में कितने घर आएंगे उसकी उतनी चौड़ाई आप बना लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद उतना चौड़ा एक मफलर के जैसा आप बुन लीजिए। अब उसको बुनते उतना आप उतनी लंबी उस मफलर को बुनिएगा जिस तरीके से, ऐसे मोड़ने के बाद अब इसे मैंने 3/4 ऐसे मोड़ लिया है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ जाइए जो मैं बता रही हूँ। तो आपने ऊपर से, जैसे यहाँ पे पॉकेट होता है ना किसी भी कुशन के लिए, तो उस हिसाब से मतलब एक हिस्सा इधर से मोड़ लीजिए और 2 हिस्सा इस तरफ से रहने दीजिए, ताकि ये बीच में ना आए। अगर आपको बीच में रखना है तो आप बीच में ऐसे रख सकते हैं। अगर मुझे किनारे रखना है तो मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा है। और इस तरफ से दोनों तरफ से मोड़ने के बाद में आप इसके दोनों ही पार्ट को, जो इसका किनारा है ना, इसके दोनों पार्ट को आप पकड़ लीजिए और एक दोनों के साथ में, जैसे हम सिलाई करते हैं ना, 2 चीज़ें पकड़ के, देखिए ऐसे दिखाती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने ये धागा लेना है और इसके एक तरफ से होल करके, इस तरफ से जैसे आप स्टिचिंग करेंगे ना, उसी तरीके से इसके अंदर से क्रोशिया को ले जाइए। ये देखिए ऐसे लीजिए और दोनों पार्ट के बीच से क्रोशिया को ले जा करके और खींचिए। और इस तरीके से आपको जो डिज़ाइन बनाना है उसी सेम डिज़ाइन के साथ में आप इसे बुनते चले जाइए। अब ये जैसे इन्होंने इसको बुन लिया मैंने, अब इसको निकाल लिया। अब जो डिज़ाइन मैंने बनाया है सेम उसी डिज़ाइन के साथ में इसे मैं इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे जोड़ना अब शुरू कर दिया है। अब ये जितनी मुझे लंबाई चौड़ाई चाहिए थी, इसकी उतनी लंबाई चौड़ाई मेरे कुशन की हो गई है। और अब बस मैं इसे जोड़ रही हूँ और साइड से इसके फ्रिल बना रही हूँ। अभी साथियों ये देखिए पूरा कुशन बन गया है और एक बार इधर से पूरा स्टिच कर दिया मैंने क्रोशिया से ही। अब इसके ऊपर दोबारा जो है, जितने इसके होल हैं, इन सारे होल में लगा करके दोबारा एक लाइन और बनाऊंगी और इस तरीके से इसमें जो है सारे फ्रिल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कि आप बहुत ही आसानी से पूरा एक कुशन कवर बना सकते हैं। और इसको पूरा बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं। ऑफिस से घर आ गई थी, मम्मी से पूछा क्या खाएंगी, आज मंडे है। तो कुक नहीं आती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे दूध रोटी खाने का मन कर रहा है। तो अब दूध मंगवाया, तो मैंने उबालने के लिए किचन में रख दिया उसे। अब खड़ा होकर के देखने लगे कि कितना पुराना हो गया ना, 20 साल पुराना हमारा ये किचन है। पर बस हौसले और हिम्मत से इसे मैंने साफ़ करके ढंग से रखा है। ज़रा सा कंसंट्रेशन हटा तो देखिए दूध महाराज उबलने लगे, नाराज़ हो गए। इसी तरीके से आपके आसपास के इंसान भी है ना, वो भी कभी कभी अगर उनसे ज़रा सा भी ध्यान भटका के आपने दूसरी तरफ कहीं ध्यान रख लिया, किसी और का केयर करने लगे, तो इसी तरह से वो उबलने लगते हैं। तभी मुश्किलों में हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में। कोई बात नहीं है, देखो एक फूल है, कितने सारे कांटों के बीच में मुस्कुराता रहता है ना, और उसे कांटों से कोई भय नहीं होता है। उसी तरीके से हमें अपने हौसले को बनाए रखने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी ना हमें बहुत कुछ सिखाती है ना, बहुत बार हंसाती है, बहुत बार बहुत रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, सीख जाते हैं, तो ये ज़िंदगी उसके आगे सर भी झुकाती है। वाकई में मेरा दिमाग ना खुराक मांगता है। हर वक्त मेरा दिमाग ये कहता है कि मैं कुछ करती रहूं,
क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना, वो आपको बेचैन करता है, परेशान करता है। मंगलवार सुबह के 4 बज चुके हैं और मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है ऑफिस जाने से पहले का। तो इतना सारा कुछ जो मैं सुबह 3 बजे उठ करके और बहुत सारा काम अपना निपटा करके जो ऑफिस जा पाती हूँ, ऑफिस में भी सारा वर्क करती हूँ 7 घंटा 8 घंटा, करीब 1 घंटा सुबह जाने के टाइम में ड्राइव, आते समय 1 डेढ़ घंटा ड्राइव, तो 10-12 घंटा जो है मेरा बिल्कुल ऑफिस के वर्क में ही निकल जाता है। और प्लस जो घर का काम करती हूँ वो सब कुछ मिला करके जितना भी मैं काम करती हूँ, फिर भी अपने आप को एनर्जेटिक रखती हूँ। तो ये बहुत सारे मेरे साथियों का भी सवाल होता है, सिर्फ आप सभी का ही नहीं, जो सब्सक्राइबर मित्र हैं, जो ऑफिस में भी मेरी कोलीग्स है, वही कहती रहती हैं कि तुम कैसे इतना सब कुछ कर पाती हो। इन सारी चीज़ों को कर पाने के लिए सिर्फ एक कोई रीज़न नहीं होता है कि मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे उठ के ध्यान करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, इसकी वजह से मैं चुस्त तंदुरुस्त रहती हूँ। नहीं, सबसे पहले सारी चीज़ों के लिए आपको ना माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाते हैं, वो इसलिए रख पाते हैं कि दूसरों में आप सिर्फ कमियां अगर आप देखते रहेंगे ना, तो कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में सीख नहीं सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अगर ग्रस्त हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि शायद वो कर पा रहा है, चाहे वो कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे मुश्किल यहीं पे होती है, क्योंकि आप सबकी तुलना में अपने आप को इतना छोटा आपने बना लिया है कि आप कुछ कर पाने के लायक ही नहीं है। और फिर इतनी ही सारी सोच नहीं होती है, इस सोच के साथ बहुत सारे लोगों की सोच जो आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर जिसे आप अपने से थोड़ा अच्छा समझने लगते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, या किसी भी फील्ड में आप हैं उससे अगर अपने आप से दूसरे किससे तुलना करते रहेंगे सारा टाइम, तो आपको सामने वाला अगर ज़रा सा अपने से 20 नज़र आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे। जो 20 नज़र आ रहा है उसको, उसकी लकीर को छोटा करने के लिए आप उसके पीछे लग जाएंगे, उसकी कमियां निकालना शुरू कर देंगे, तो आपका जो माइंड है वो तो नेगेटिविटी में चला गया, दूसरों की कमियां निकालने में चला गया। तो जब बॉडी जो है नेगेटिविटी से भर जाएगी, आपका दिल और दिमाग सब कुछ भर जाएगा, तो किस तरीके से आप एनर्जेटिक अपने आप को फील कर पाएंगे। तो दिन की जो शुरुआत होती है ना, इसी तरीके से होती है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी नहीं करो, सोकर अगर आप उठते हैं तो 10 मिनट अपने बिस्तरे पे ही बैठ करके थोड़ा दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए और चुपचाप शांत बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, बस ये सोचिए कि आज दिन भर अब मुझे क्या करना है और क्या पॉजिटिव करना है, क्या अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जेटिक बनाए रखती हैं। और इन सारी चीज़ों में, जैसे मैंने शुरू में ये बात कही कि कोई एक कारण नहीं होता है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं या पॉजिटिव माइंड रखते हैं अपने आप में। उनमें आपके सराउंडिंग में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा असर होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फील किया है कि लोग ऐसी जगहों पे भी बैठे रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, अच्छा तुम्हारे घर ने ऐसे किया, तुम्हारे घर में ये हो रहा है, तुम्हारे घर में ये हो रहा है। तो मतलब मैं कोई पर्टिकुलर एक जगह की ऐसी बात नहीं करती हूँ, बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है। तो इन सारी चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। तो कुल मिला के लबोलुबाब ये है कि जहाँ पे आपको ज़रा सा भी ये फील होता है कि यहाँ नेगेटिविटी है, तो अपने माइंड को, दिमाग को और थोड़ी देर के लिए उस जगह से भी, परिस्थिति से भी अपने आप को दूर कर लीजिए, तो सब कुछ सही होगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप में लगता है कि कमी है, लेकिन ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, वो कभी मानते ही नहीं हैं कि उनमें कोई कमी है। अगर इंसान अपनी कमी माने ना, तभी उसको दूर कर सकता है। बस ये एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, इसे अगर हम जिंदगी में रखेंगे। और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव माइंड रखिए, क्रिएटिविटी में लगाइए, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो वो क्रिएटिव माइंड ही कहलाएगा। उसमें ये नहीं कहेगा कि अच्छा ये कितना ख़राब से तुमने बना दिया, क्या एकदम गंवार से हो, क्या गंवार जैसे बातें करते हो, क्या देहातीपन है। इस तरह की नेगेटिविटी भी आपको हर रोज़ हर लम्हा मिलती रहेगी ज़िंदगी में। पर इन सब के बावजूद अगर आपका शौक़ है कोई DIY करने का, कुछ काम करने का, तो उसे आप करते रहिए।
देखिएगा एक दिन बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने हमेशा आप सबको बताया है कि सिलाई वगैरह कुछ भी कभी नहीं मैंने सीखा, पर जब ज़रूरत पड़ी तो वही सिलाई कढ़ाई वही सारे काम ने मुझे पॉजिटिविटी दी। हाँ, ये कहीं ना कहीं माइंड में चुभती तो बातें हैं, क्योंकि आपका कोई क्लोजेस्ट आदमी इस तरह की बातें करता है, तो खैर थोड़े टाइम के बाद उससे भी आप उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं कि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देती हैं और हम जो है हमेशा सही सलामत खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस तरह से मस्त रहिए, खुश रहिए। और बस अब आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, आपको दिखाया। देखिए मैंने 7 मिनट आपसे बात कर लिया, अब 4:15 हो गए हैं और मेरा आधा से ज़्यादा काम घर का हो चुका है। ऑफिस जाने के लिए अब फाइनली मैं शावर लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि जो भी तैयारी करनी थी, पानी वानी बॉटल वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया है। तो बस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कल आपसे मिलते हैं, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।